देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस क्वेश्चन में हमको फिगर दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले एक स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं ए बी सी डी। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ऑल आर लाइज एट 90 डिग्री। पहले तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज लिख लिया। इसमें हमको एक्चुअली में तीन प्रूफ दिया है। पहला प्रूफ ये बोल रहा है कि स्क्वायर का डायगोनल इक्वल है, ये प्रूफ करिए। इसलिए लिखें प्रूफ दैट डायगोनल्स आर इक्वल। अब इसके लिए हम क्या किए, दो ट्रायंगल उठाएं, एक ट्रायंगल ए बी सी को उठाएं और एक ट्रायंगल ए बी डी को उठाएं, ठीक है। सबसे पहले देखें कि ए बी और सी डी क्या होगा, इक्वल साइड हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर में सारे साइड सेम होते हैं, ठीक। उसके बाद एंगल ए बी सी, ठीक है, और एंगल बी ए डी, दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, यानी साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट हो जाएगा ए बी डी के। अब हम ए सी और बी डी को एक दूसरे के इक्वल बना सकते हैं सीपीसीटी से, यानी पहला पार्ट तो प्रूव हो गया कि एक स्क्वायर का डायगोनल क्या है, इक्वल है। दूसरे पार्ट में बोला कि डायगोनल जो इक्वल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए हम दूसरे में लिखे प्रूफ दैट इक्वल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक ट्रायंगल उठाए ए ओ बी, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल उठाए सी ओ डी, ये उठाए। ए ओ बी में देख रहे हैं कि ए बी और सी ओ डी में सी डी एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल साइड कर दिया, ठीक। उसके बाद एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट। फिर एंगल बी ए ओ और एंगल डी सी ओ एक दूसरे के क्या होंगे, अल्टरनेट, इसलिए एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर, यानी दो एंगल और एक साइड, जिससे ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी का। अब ए ओ बी और सी ओ डी एक दूसरे के कंग्रुएंट हो गया, तो ए ओ को ओ सी के इक्वल बना देते हैं, ओबी को ओडी के इक्वल बना देते हैं, कैसे, सीपीसीटी से, यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर दिए। अब तीसरा पार्ट में ये बोला कि जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, किस पे करेंगे, राइट एंगल पे। तो यहाँ लिखे प्रूफ दैट इक्वल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। तो हम क्या किए, एक कोई एक डायगोनल को उठाएं, जैसे एसी को उठाएं, इस पे इस साइड में दो ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी दो ट्रायंगल बन रहा है। हम इस तरफ वाले को लिए ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल बी ओ सी। ए ओ ओ सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले प्रूव हो चुका है। ओ बी दोनों में क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और मेरा क्या हो सकता है, ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर है, जिसकी वजह से ट्रायंगल ए ओ बी और बी ओ सी एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाई सीपीसीटी से इक्वल कर दिए। अब राइट एंगल प्रूव करना है। एक चीज देखो कि ए ओ बी और बी ओ सी ये पूरे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ए ओ बी रहने दिए, बी ओ सी के जगह ए ओ बी लिख सकते हैं, ए ओ बी टू मल्टीप्लाई इधर डिवाइड जाएगा, तो ए ओ बी कितना होगा, अगर ए ओ बी 90 हो गया तो उसके इक्वल कौन था, बी ओ सी, वो भी 90 होगा। उसी स्ट्रेट लाइन क्राइटेरिया से सी ओ डी भी 90 डिग्री होगा, डी ओ ए भी 90 डिग्री होगा, यानी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे यानी राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर दिया।